मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि धर्म के जितने भी साधन हैं वो स्वस्थ शरीर से ही संभव हैं। स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद, योगासन, प्राणायाम आदि क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्वस्थ शरीर ही समर्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को भी साकार कर सकता है। उक्त बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। बता दें कि उन्होंने 73वें अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। सीएम योगी ने प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों का अभिनंदन भी किया और उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की संकल्पना के लिए जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे उनमें खेल और खेलकूद की गतिविधियां भी महत्वपूर्ण हैं। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, गांव राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं और हर तबके का व्यक्ति इन आयोजनों के साथ जुड़ रहा है। पेरिस में पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे को पूरा देश और दुनिया देख रही है कि कैसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और तेज का लोहा मनवाने का भी कार्य किया है। ये दृश्य हमारे लिए इसलिए भी प्रसन्नता का है क्योंकि ये प्रधानमंत्री की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है। सीएम योगी ने आगे कहा कि खेल अपने कार्य के प्रति समर्पण के भाव के साथ तो जोड़ता ही है और इसके साथ ही साथ जीवन में उतार चढ़ाव के हर एक मोड़ पर जीतने की भी प्रेरणा देता है। अति प्रफुल्लित होकर अन्य के जीवन में बाधा पैदा करने की जो कुत्सित चेष्टाएं होती हैं उसे रोकने का सामर्थ्य भी देता है। अगर किसी कारणों से सफलता प्राप्त नहीं हुई तो हर खिलाड़ी के अंदर शालीनता से उसे स्वीकार करने का भी सामर्थ्य भी पैदा करता है और जीवन इसी से चलता है। बहुत बार पराजय भी बड़ी जीत का मार्ग प्रशस्त करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेल कूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव है और स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद की गतिविधियां, योगासन, प्राणायाम, ये सभी क्रियाएं एक स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्वस्थ शरीर ही एक समर्थ समाज का और एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार भी कर सकता है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अपने अनेक कार्यक्रम देश के विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रस्तुत किए थे उनमें महत्वपूर्ण खेल और खेल कूद की गतिविधियों को लेकर के भी है। आपने इस बात को देखा होगा, खेलो इंडिया खेलों की प्रतियोगिताएं रही हो या फिट इंडिया मूवमेंट अथवा सांसद खेल कूद प्रतियोगिता, गांव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं बखूबी इस आयोजन के माध्यम से आज आयोजित हो रही हैं। हर तबके का व्यक्ति इन आयोजनों के साथ जुड़ रहा है और वर्तमान में पेरिस में चल रहे पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे को पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पैरालंपिक के हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और अपने तेज का लोहा वहां मनाने का काम भी किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह दृश्य हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण इसलिए भी प्रस्तुत करता है क्योंकि यह प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है। देश भर के पुलिस बलों के जवान, केंद्रीय पुलिस बलों के जवान और उनके अधिकारी इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं। खेल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने, अपने कार्य के प्रति समर्पण के भाव के साथ तो जोड़ता ही है, साथ साथ
जीवन में उतार चढ़ाव के हर एक मोड़ पर जीते तो अति प्रफुल्लित होकर के अन्यों के जीवन में बाधा पैदा करने की जो कुत्सित चेष्टाएं होती हैं उसको रोकने का एक सामर्थ्य देता है। तो अगर किन्हीं कारणों से सफलता नहीं प्राप्त हुई तो शालीनता के साथ उसको स्वीकार करने का भी एक सामर्थ्य हर एक खिलाड़ी के अंदर पैदा करता है। साथ एसएसबी ने ये अखिल भारतीय कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ 35 बटालियन में कराया था, जिसमें देश की विभिन्न पुलिस और पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस की हमारे खिलाड़ियों ने को भाग लेना है और भारी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था एसएसबी ने लोकल पीएसी तथा स्थानीय प्रशासन के साथ और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर किया गया है और पहले भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार ने यहाँ 35 बटालियन में 10वीं बटालियन में स्पोर्ट्स के लिए तैयार किया है, जैसे कि यहाँ का नया सिंथेटिक ट्रैक है, एस्ट्रोटर्फ हमारा नया 10वीं बटालियन में लगा है और लगातार खेलों के को जो प्रोत्साहन राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, 500 से अधिक कुशल खिलाड़ी भर्ती किए गए हैं। कुछ अखिल भारतीय और विश्व स्तरीय कार्यक्रमों में और खेलों में भाग लेने वाले, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी भी डायरेक्ट बनाया गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो इससे अधिक खेल संस्कृति और खेल भावना जागृत होगी। सर नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी के इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि देश की हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत 20 सफर में ही खराब हो गई। बताया जा रहा है कि इंजन में आई तकनीकी खराबी के कारण वंदे भारत ट्रेन आउटर पर खड़ी है। जानकारी मिली है कि वंदे भारत ट्रेन में अन्य यात्रियों समेत राज्यसभा सांसद गीता शाक्य भी सफर कर रही है। वंदे भारत ट्रेन के रुके होने के कारण करीब 1 घंटे से दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग, शताब्दी समेत अन्य कई सुपर फास्ट ट्रेनों को इटावा जंक्शन पर ही रोक दिया गया। फिलहाल भरथना और इटावा रेलवे स्टेशन के बीच आउटर पर खड़ी वंदे भारत ट्रेन की मरम्मत कार्य जारी है। रेलवे की टेक्निकल टीम और अधिकारी भी वहां मौके पर मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हिमालय के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि हिमालय हमारी पहचान, संस्कृति और जीवन रेखा है। हिमालय न केवल भारत बल्कि विश्व की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है और यह हमारा भविष्य एवं विरासत दोनों है। साथ ही उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हिमालय को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में सामाजिक विकास की आवश्यकता के दृष्टिगत हमें इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में समन्वय के साथ कार्य करना होगा और हमारी पीढ़ियों के लिए हिमालय की सुंदरता तथा जैव विविधता को संरक्षित रखना हमारा दायित्व है। हिमालय हमारे जीवन से जुड़ा विषय होने के नाते इसके संरक्षण का दायित्व हम सभी का है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हिमालय का किसी राज्य और देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्व है। हिमालय के संरक्षण के लिए यहाँ के संस्कृति, नदियों और वनों का संरक्षण आवश्यक है। प्रकृति के संरक्षण के लिए हिमालय का संरक्षण आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण उत्तराखंड वासियों के स्वभाव में है। हरेला जैसा पर्व प्रकृति से जुड़ने की हमारे पूर्वजों की दूरगामी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हमारे बुग्याल भी हिमालय की अनमोल धरोहर है। बुग्यालों के संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए राज्य में प्रतिवर्ष 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। पर्यावरण में हो रहे बदलावों, ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही जल, जंगल, जमीन से जुड़े विषयों पर समेकित चिंतन की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक चेतना तथा समेकित सामूहिक प्रयासों से ही हम इस समस्या के समाधान में सहयोगी बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। आज हमको जो है अभी मैंने जब नीति आयोग की बैठक थी उस बैठक में भी मैंने ये बात उठाई, हिमालय के लिए अलग से योजना बननी चाहिए और मैं हर बात उठाता हूं क्योंकि हिमालय की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं जिसको पूरे देश के साथ एक साथ मिक्स नहीं किया जा सकता है।
और उस दिशा में अब काम भी हो रहा है। हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हमको हमारी जनसंख्या है 1,25,00,000 और हमको काम करना पड़ता है, क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों के लिए पूरे साल भर में। 4 करोड़ के लगभग तो लोग केवल कांवड़ में आते हैं, 4 धाम यात्रा में आते हैं, पूरे साल भर हमारा सीजन चलता है। कभी गंगा दशहरा है तो उसी में 50 लाख लोग आ जाते हैं। तो हमने कहा कि हमको जो है इसके उसमें भी कुछ न कुछ होना चाहिए और इसलिए हमने सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी जो है ये किया है, क्योंकि इससे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए पर्यटन का विकास किया जा सके। क्योंकि बहुत बार बाहर से भी लोग आते हैं, उनका भी हमको हर प्रकार से आतिथ्य देना पड़ता है। हम कुछ योजनाएं बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। ये कोई कूड़े वाली गली नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ का पॉश इलाका है। बता दें कि नगर निगम जोन 1 वार्ड 29 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान पर नगर निगम जोन 1 पलीता लगा रहा है। अमेठी हाउस जनाना पार्क के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम के कर्मचारी देखकर भी अनदेखा करते हैं और राहगीरों को गंदगी से होकर रास्ता पार करना पड़ता है। गंदगी की वजह से लोग काफी बीमार हो रहे हैं और बीमार होकर अस्पतालों की शरण ले रहे हैं। बता दें कि नगर निगम जोन 1 वार्ड 29 की लापरवाही से जनता काफी परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में क्राइम ब्रांच और माडियाओ पुलिस ने 2 लोगों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। 422 ग्राम मार्फिन पुलिस ने तस्करों के पास से पकड़ी है। पुलिस ने फैजाबाद निवासी राम नरेश तिवारी और अमेठी निवासी सौलत रसूल को गिरफ्तार किया है। डीसीपी के मुताबिक पकड़े गए मार्फिन की बाजार में कीमत 50 लाख रुपए है। डीसीपी ने बताया कि मार्फिन की बड़ी खेप को लखनऊ में बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे। आसाम के गुवाहाटी से खरीद कर लाए थे 25 लाख रुपए में मार्फिन और लखनऊ में मार्फिन बेचने की कोशिश में आरोपी धरे गए। जल्द आरोपियों की CDR और पूछताछ के बाद कई राज खुलेंगे और पुलिस अफसर आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। कल दिनांक 8/9/2024 को मुखबिर का सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा एक अच्छा ऑपरेशन किया गया है। इस ऑपरेशन में थाना मडियाओं का टीम और सेंट्रल क्राइम ब्रांच, जो CP सर का क्राइम ब्रांच टीम है, वो भी शामिल रहा है। मुखबिर का सूचना ये था कि 2 व्यक्ति बिटोली पुल के ओवरब्रिज के नीचे खड़े हैं, जो मादक पदार्थ बेचने का नियत से वहीं पे खड़ी है और उनके पास कुछ मादक पदार्थ भी उपलब्ध है। तो सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा सभी कानून का पालन करते हुए उन लोगों के साथ पहुंच के उनका जमा तलाशी लिया गया। तो उनके कब्जे से लगभग 422 ग्राम्स मॉर्फिन बरामद किया गया है। ये सील किया गया है एवं इनका जमा तलाशी से मोबाइल और कैश भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों का विवरण ये है। राम नरेश तिवारी पुत्र स्वर्गीय जगदेव प्रसाद, मूल निवासी फैजाबाद, उम्र 50 वर्ष। और दूसरा अभियुक्त का पहचान सौलत रसूल पुत्र अजीजुर रहमान, निवासी थाना बाजार शुकुल अमेठी, जिसका उम्र लगभग 46 ईयर्स है। इसमें सौलत रसूल पहले भी 2014 में एक मुकदमे में अमेठी से जेल गया हुआ है। दोनों लोगों से कब्जा से कुल मिला के 422 ग्राम्स मॉर्फिन बरामद किया गया है, जिसका स्ट्रीट वैल्यू लगभग 50 लाख रुपए के अधिक है। ये मॉर्फिन कहाँ से लेके आए थे, कहाँ पर सप्लाई करना था, कि कैसे क्या कुछ अभी तक इसमें जानकारी लग पाई है? जैसे मैंने बताया कि मुखबिर खास सूचना ये मिली कि वो बेचने के नियत से वहीं पे खड़ा था, तो उनको हम लोग गिरफ्तार किया गया था। उनसे जो हम लोग प्राथमिक पूछताछ जो हम लोग का टीम द्वारा किया गया, इसमें ये पता चला ये ईस्ट ताकि गुवाहाटी असम के तरफ से ये बल्क में माल लेके आया था और यहाँ पे ग्राहक ढूंढ रहा था। अब इसमें क्या ये सही बोला नहीं बोला, इसके विषय पर हम लोग जांच किया जा रहा है। इसमें एक विस्तृत रूप से जांच किया जाएंगे। ये कहाँ गया है, किस किस के साथ संपर्क रखा है, इनसे जो मोबाइल बरामद किया है उसका